हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप मार्च 2021 में जो आपके फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं, अगर किसी पेपर में आप फेल हो जाते हो या कोई पेपर आप नहीं दे पाते हो, एक या दो या तीन या चार, तो उस केस में आपके साथ क्या होगा, आगे क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेंगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये स्पेसिफिकली इस साल के लिए है, बस 2020-21 सेशन के लिए। ठीक है, आगे आने वाले सालों के लिए अलग क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो बनी हुई है। लेकिन इस साल के लिए जो क्राइटेरिया है कोविड की वजह से, वो क्या क्राइटेरिया है वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए, पहले नॉर्मल जो क्राइटेरिया हर साल फॉलो होता है, एक बार थोड़ा उस पर हम रोशनी डाल लेते हैं। नॉर्मल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अगर आपको सीबीसीएस सिस्टम में फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोशन लेना है या फिर सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोशन लेना है। देखिए दोस्तों, जब हम प्रमोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ईयर प्रमोशन की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने की या सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने की। सेमेस्टर वाइज प्रमोशन की बात हम नहीं करते, क्योंकि अगर आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दो या ना दो, आप सेकेंड ईयर में 100% प्रमोट होगे। प्रमोट क्या है, वो आपने फीस पे ही कर रखी है एक साल की, तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट करोगे। इसी तरीके से आप थर्ड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर के पेपर दो या ना दो, आप फोर्थ सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज प्रमोशन की बात नहीं होती है सीबीसीएस सिस्टम में, ईयर वाइज प्रमोशन की बात होती है। तो पहले हम नॉर्मल चीज़ों की बात कर लेते हैं, फिर जो इस साल के लिए रूल है उसकी बात करेंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, आपको एक साल से दूसरे साल में प्रमोट करने के लिए उस पर्टिकुलर साल के 50% सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं। 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपके फर्स्ट ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 4, फिर जब आप इसको क्लियर करके सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो उसमें भी 4 होंगे। तो भाई, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको दोनों सेमेस्टर को मिलाकर, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर को मिला के 50% सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। अब ऐसा हो सकता है कि वो सारे सब्जेक्ट सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के हों या फिर सारे सब्जेक्ट सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर के हों। ठीक है, 8 में से 4 पेपर आपको क्लियर करने हैं। हो सकता है 2 फर्स्ट के हों और 2 सेकेंड सेमेस्टर को। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हो, वो सब्जेक्ट का पेपर आपको सेकेंड ईयर के साथ देना होता है। लाइक अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के किसी पेपर में फेल हो रहे हो, तो उसका पेपर आप थर्ड सेमेस्टर के साथ दोगे, और अगर सेकेंड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो उसका पेपर आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ दोगे। ये चीज़ें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होती हैं। ठीक है, आपको 50% सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के दोनों सेमेस्टर को मिला के, इन ऑर्डर टू प्रमोट इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जैसे कि हम थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, अब कुछ बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट होंगे थर्ड सेमेस्टर में जो ऑनर्स कोर्सेज के हैं, तो उन बच्चों को सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट करने के लिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 5 सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे, बिकॉज उनके पास 10 सब्जेक्ट हैं। 5 थर्ड सेमेस्टर के होंगे और 5 फोर्थ सेमेस्टर के, तो दोनों 10 में से कम 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं। अब हो सकता है वो 5 सब्जेक्ट सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के हों या सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर के हों, या फिर 2 थर्ड के हों 3 फोर्थ के हों, या फिर 3 थर्ड के हों 2 फोर्थ के हों। कुल मिला के 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते हैं नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन के लिए। और जो सब्जेक्ट आपके रह जाते हैं वो आप फिर नेक्स्ट ईयर के साथ दोगे। सपोज करिए थर्ड सेमेस्टर का कोई पेपर आपका रह गया, आप फेल हो गए, तो वो फिफ्थ के साथ होगा, या फिर फोर्थ सेमेस्टर का कोई पेपर रह गया या फिर आप फेल हो गए तो वो सिक्स्थ सेमेस्टर के साथ होगा। तो ये चीज़ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में चलती है। लेकिन दोस्तों, जो इस साल का रूल है, सिर्फ इस साल का, कोविड की वजह से, यानी कि जो बच्चे इस साल 2020-21 सेशन वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को ईयर बैक नहीं दी जाएगी। अगर आप मोर देन 50% सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो तो भी आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से समझते हैं कि जो मार्च में फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं, सपोज करिए आपने एक पेपर मिस कर दिया सिर्फ, तो कोई इशू नहीं है, आप फिर भी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होगे। आपने 2 पेपर मिस कर दिए, तब भी कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होगे। 3-4 पेपर मिस कर दिए, तब भी कुछ नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होगे। फिर हमारी बारी आती है सेकंड सेमेस्टर की या फोर्थ सेमेस्टर की। अगर उसमें भी आपने कोई पेपर मिस कर दिया, कोई भी इशू नहीं है, आप फिर भी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होगे। तो कुल मिलाकर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मार्च में जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं, अगर आप उसमें किसी में भी फेल हो जाते हो या पेपर नहीं दे पाते हो, तो वो पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर कब होगा अभी उसकी डेट नहीं आई है। सिमिलरली, जो थर्ड सेमेस्टर वाले करंटली बच्चे हैं, वो अगर थर्ड सेमेस्टर के किसी पेपर में फेल हो जाते हैं
या फिर सारे पेपर में फेल हो जाते हैं तो उसका पेपर वो थर्ड ईयर में देंगे फिफ्थ सेमेस्टर के साथ, ठीक है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जब वो सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, अगर मानकर चलिए सेकंड सेमेस्टर में भी वो किसी एक दो या सब पेपर में फेल हो जाते हैं तो उसका पेपर वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ देंगे। और जो करंटली थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जब वो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर के अगर किसी एक दो पेपर या सभी पेपर में फेल हो जाते हैं तो उसका पेपर वो सिक्स्थ सेमेस्टर के साथ देंगे। तो ये क्राइटेरिया इस साल के लिए है कि ईयर बैक किसी का नहीं लगेगा। जितने भी सब्जेक्ट में आप फेल होंगे वो सारे सब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होंगे और आपके ऑड सेमेस्टर या इवन सेमेस्टर के अकॉर्डिंग वो पेपर आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। ये तो रूल हर साल का होता ही है कि कोई भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा नहीं होगा कि इस सब्जेक्ट में माफ़ी मिल जाएगी आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। आप जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो जिस सब्जेक्ट में आप फेल होगे तो वो सब्जेक्ट आपका नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको इसके लिए कुछ अलग से फीस देनी पड़ती है। सपोज करिए आप जब सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल करोगे यानी कि थर्ड सेमेस्टर का एक्चुअल में, तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बैक पेपर होगा तो वो वहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, उसकी फ़ीस अलग से जाएगी 300-400 रुपये। सिमिलरली जब आप थर्ड ईयर का फॉर्म फिल करोगे यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर का, जो आपका थर्ड सेमेस्टर का बैक पेपर होगा एक दो या कितने भी, तो वो उसमें ऐड करना पड़ेंगे, उसकी फ़ीस अलग से जाएगी, ठीक है। तो ये इस साल का क्राइटेरिया है कि अगर आप मार्च में एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो पाते या फिर फेल हो जाते हो तो ये क्राइटेरिया इस साल फॉलो करा जाएगा। तो आई होप आपके अगर चीज़ें समझ में आती हों तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।